Assalamualaikum. Well, this is me Zebunisa, and today we are starting our English lecture, and our unit is unit number 2, Chinese New Year. So, in this lecture, I'll tell you about the Chinese New Year. For example, when does the Chinese New Year start, and what are Chinese myths? यानी कि जो चीनी लोग हैं उनकी मिथ्स क्या हैं चाइनीज न्यू ईयर के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मुस्लिम्स एंड वी सेलिब्रेट आवर न्यू ईयर डे ऑन फर्स्ट मुहर्रम. लाइक दैट वी प्रे फॉर द गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड वी ऑफर प्रेयर लाइक नमाज शुक्राना और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. सिमिलरली जो चाइनीज़ पीपल हैं, जो चाइनीज़ हैं, उनकी भी कुछ मिथ्स हैं, यानी कि कुछ उनके बिलीव्स हैं. सो इन दिस लेक्चर वी शैल स्टडी अबाउट दीज मिथ्स एंड बिलीव्स. सो आवर यूनिट इज यूनिट नंबर let me change my marker. Unit 2, Chinese New Year, यानी कि चीनी नया साल. चीनी नया साल. सो लेट्स स्टार्ट our paragraph number 1. Chinese New Year is a holiday. चीनी नया साल एक छुट्टी है that celebrates the beginning of a new year. That celebrates जो कि मनाई जाती है. The beginning celebrates मनाई जाती है. ये देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस यूज हुआ है, मनाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट. साथ साथ ग्रामेटिकल पॉइंट्स को भी आपने ध्यान में रखना है. इट इज़ दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग आगाज में, शुरू में, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी साल के मुताबिक. चीनी नया साल एक छुट्टी है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक, यानी कि चांद की तारीख के मुताबिक नए साल के आगाज में मनाई जाती है. इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है. इज़ कंसिडर्ड पैसिव वॉइस. जब भी इज़ और एम के बाद थर्ड फॉर्म यूज हो, लाइक यहाँ पे वी कैन से सी इज़ कंसिडर्ड. यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, मनाई सॉरी समझी जाती है. इज कंसिडर्ड समझी जाती है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, अहम तरीन छुट्टियों में से एक, फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए. ये चीनी खानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक समझी जाती है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग गैदरिंग्स. द हॉलीडे छुट्टी इज सेलिब्रेटेड मनाई जाती है विद बिग गैदरिंग्स, यानी कि बड़े इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े देने, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती ग़िज़ाए खाने, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस. डिस्प्ले अजहार ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, पुरमसरत आराइशों, सजावटों. यानी कि ये छुट्टी बड़े बड़े फैमिली इज्तिमात, यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रांसलेशन साथ लिखती जाती हूँ. चीनी नया साल एक छुट्टी है. चीनी नया साल एक छुट्टी है जो कमरी
यानी कि चांद की तारीख जो है। कैलेंडर के मुताबिक जो कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के आगाज में मनाई जाती है। नेक्स्ट था हमारा, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिलीज। ये चीनी खानदानों के लिए, या खानदान भी कह सकते हैं, अहम तरीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अहम तरीन, सुपरलेटिव डिग्री, अहम तरीन छुट्टियों में से एक समझी जाती है या एक है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods and display of festive decorations. छुट्टी को बड़े खानदानी इज्तिमाआत, गैदरिंग्स, इज्तिमाआत, यानी कि जहाँ पे सारे खानदान के लोग इकट्ठे होते हैं। तहाइफ देने, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देने, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, अलामती, सिंबॉलिक अलामती ग़िज़ाएं खाने, और डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, पूरी सजावट, सजावटों, डेकोरेशंस, सजावटों की आराइश के साथ मनाया जाता है। मनाया जाता है। नेक्स्ट, लेट मी रेज द बोर्ड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। All focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. All focused यानी कि सारी तवज्जो। सारी तवज्जो किस चीज पे होती है? सारी तवज्जो ब्रिंगिंग गुड लक, सारी तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने और बहार की आमद, बहार की आमद को मनाने पर होती है। इन चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर, यानी कि चाइना में ट्रेडिशनल हॉलीडेज रवायती छुट्टियां, रवायती छुट्टियां मनाने के लिए अभी भी
कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे दें, यानी कि रवायती छुट्टियां कौन सी हैं, जैसा कि चीनी नया साल, जैसे हम यहाँ पे ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल ज़ुहा मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, फिर मुहर्रम अल हराम में यानी कि यौम अशूरा जो है वो हम ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली चाइना में भी यही कुछ होता है, यानी कि वो अपनी जो उनकी नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, जो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ होती हैं, वो ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजिस यानी कि अशकाल ऑफ द मून के, चूँकि इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, कमरी कैलेंडर चांद की फेजिस अशकाल, यानी कि पहले एक फेज होती है, फिर दूसरी, आप देखते हैं ना, तो जो फर्स्ट डे का मून होता है वो छोटा सा होता है, लाइक इस तरह का ये, फिर वो इंक्रीज होता होता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये उसकी फेजेज है, यानी कि फिर फुल मून हो जाता है। तो दीज आर फेजेज ऑफ द मून। चूंकि कमरी कैलेंडर चांद की इश्काल पर मुनहसर होता है, यानी कि कमरी कैलेंडर जो है, जो इसकी डेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मून की फेजेस पे, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका सूरज से मुक्सिर, यानी कि छोटा भी कह सकते, दरमिया होता है। इसलिए चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसलिए चीनी नया साल कभी भी हर साल एक दिन से शुरू नहीं होता। सेम डे यानी कि एक दिन, वही एक जैसे दिन कर लें। नहीं होता, लेकिन आमतौर पर, टिपिकली आमतौर पर ये 21 जनवरी और 20 फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20th। लेकिन आमतौर पर ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दौरान शुरू होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, यानी कि तकरीबात, सेलिब्रेशंस तकरीबात तकरीबन एक महीने तक जारी रहती हैं।
That is the translation of your paragraph number 1.